माननीय अध्यक्ष महोदय, अब भारत की जनता को बार बार चुनाव नहीं बल्कि बार बार विकास चाहिए। अब भारत की जनता को बार बार राजनीति नहीं, निरंतर प्रगति चाहिए। अब भारत की जनता को एक भारत श्रेष्ठ भारत को अब एक देश एक चुनाव चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनी थी, जिसके अंदर अधिकांश सुझाव एक देश एक चुनाव के आए थे। इस देश का एक बड़ा वर्ग एक देश एक चुनाव चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर हर साल कोई ना कोई चुनाव, कभी उत्तर प्रदेश, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा। आखिर कब तक बनाए रखें? कब तक इस देश के अंदर चुनाव होते रहेंगे? अब हमारे देश को चुनावी मोड़ से उठा के विकसित भारत के मोड़ पे जोड़ने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को हमें राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से इस विधेयक को देखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम इस देश के अंदर दीपों का पर्व दीपावली एक साथ मना सकते हैं, लोकतंत्र गणतंत्र दिवस एक साथ मना सकते हैं, तो लोकतंत्र का महापर्व है स्वतंत्र दिवस हम एक साथ क्यों नहीं मना सकते? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है उसी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन बार बार चुनाव, बार बार वोटर लिस्ट, कुछ ऐसे लोग जो इस देश का हिस्सा नहीं है, जो बांग्लादेशी है, जो इस देश के अंदर घुस के वोट दे रहे हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट बना लिए, अभी SIR के माध्यम से अभी वर्तमान में सामने भी आया है। तो इस देश के अंदर एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए और एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गरिमा बनाए रखें प्लीज, आपसे प्रार्थना है गरिमा। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उन्हें बोलने दें, आपको भी मौका दिया जाए। एक देश एक चुनाव का विषय कोई नया नहीं है। इस देश के अंदर 52 से लेकर 67 तक पहले भी एक साथ चुनाव हुए, लेकिन राजनीति अस्थिरता के कारण इस देश के अंदर। आप बैठिए, अभी आपको मौका दिया जाएगा। इनके प्रति कार्रवाई कीजिए आप, ये जो पर्सन है। राजनीति